हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 17। ठीक है, लेक्चर 16 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। उसमें आपको 16 तक मिल जाएंगे सारे यूनिट। सेकंड चल रही थी हमारी, तो इसमें पढ़ेंगे आज हम बंद दूरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड लेंथ। तो इसमें क्या है, दो परमाणु के नाभिक के बीच की बंद दूरी कहलाती है। ठीक है, जो दो परमाणु होते हैं, जैसे हमने देखा था दो परमाणु होते हैं, जैसे एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है एक। ठीक है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वही क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इसकी बंद दूरी। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ठीक है, क्या कहलाएगी, बंद दूरी कहलाएगी। इसे एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, इसे किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा। ये आपने पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें आगे हम बताएंगे इसे। ठीक है, एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और स्पेक्ट्रम विज्ञान क्या होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, इसे ज्ञात किया जा सकता है बंद दूरी को। और इसकी ये किस में नापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या है, इसकी लंबाई का मात्रक है। तो देखते हैं बंद दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। उस बंद दूरी को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, किसके कारण वह बढ़ती है और किसके कारण घटती है। ठीक है, इसमें देखते हैं बंद दूरी को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला देखते हैं इसमें परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर क्या होगा, बंद दूरी बढ़ती है। तो जैसे हमने बताया कि दो परमाणु हैं, ठीक है, अगर इनके बीच का जो ये पहले तो इस साइज़ के हैं, अगर इनका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ गया, तो इनके जो नाभिक है उनके बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले कम थी और फिर बढ़ गई। ठीक है, तो अगर इसका आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो इसकी बंद दूरी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कहा इसमें, तो परमाणु का आकार अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बंद दूरी के। तो एग्जांपल देखते हैं HF, HCl, HBr और HI में देखते हैं किसकी बंद दूरी सबसे कम है। तो बंद दूरी किसकी कम है, HF की, और फिर HCl की, HBr की, फिर HI की सबसे ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसका आकार सबसे कम है, फिर इसका इससे ज़्यादा है, फिर इसका ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा है। बड़ा कौन सा है इसमें, आई है। ठीक है, तो बंद दूरी भी, अगर आकार बढ़ेगा तो बंद दूरी भी बढ़ेगी। तो इसका बढ़ता क्रम है बंद दूरी का। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अगर हमने देखा हुआ है कि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो इसमें क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ने पर आयनिक लक्षण बढ़ता है, जिससे बंद दूरी घटती है। तो इसका ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर व्युत्क्रमानुपाती किसके, बंद दूरी के। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ेगा तो बंद दूरी घटेगी, और बंद दूरी बढ़ेगी तो ये घटेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, HF, HCl, HBr, HI, ये किसका बढ़ता क्रम है, ये बंद दूरी का बढ़ता क्रम है, क्योंकि इसमें क्या है, वो इसके व्युत्क्रमानुपाती तक इसके विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के। तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं इसमें, डेल EN, यानी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डेल मतलब अंतर। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, HF की है 1.9, HCl की है 0.9, HBr की है 0.7, HI की 0.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबसे कम किसकी है, इसकी। तो सबसे कम इसकी विद्युत ऋणात्मकता है HI की, तो इसकी क्या होगी, बंद दूरी सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसकी सबसे कम है उसकी सबसे ज़्यादा बंद दूरी होगी। तो इसमें सबसे कम इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, फिर HI की। ये इसका बढ़ता क्रम है, ये बढ़ता क्रम है बंद दूरी का। ठीक है, और ये नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है, तो इसकी सबसे कम है, तो इसकी बंद दूरी सबसे अधिक होगी। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, बंद क्रम, यानी बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं इस इंग्लिश में। तो बंद क्रम या बंद की बहुलकता बढ़ने पर क्या होता है, बंद दूरी घटती है। तो बंद क्रम या बंद की बहुलकता, तो बंद क्रम व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, बंद दूरी के। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, H2O2 और F2, बंद दूरी का ये बढ़ता क्रम है, इस साइड को बढ़ रही है, इसकी कब सबसे कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो कैसे है, तो बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इसमें, बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है, N2 का, फिर O2 का है, फिर F2 का सबसे कम है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है, तो बंद दूरी सबसे कम होगी इसमें, और सबसे अधिक होगी F2 में। ठीक है, फिर 4 देखते हैं, परसेंट S लक्षण। परसेंट S लक्षण क्या होता है, S लक्षण बढ़ने पर बंद दूरी घटती है। तो S लक्षण क्या होता है, उसमें संग्रहण देखेंगे कौन सा है, तो S लक्षण बढ़ने पर बंद दूरी घटती है। तो ये भी इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, परसेंट S लक्षण है ये, परसेंट S लक्षण व्युत्क्रमानुपाती बंद दूरी के। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, SP,
sp2 sp3 का, तो बढ़ता क्रम है किसका, बंधुरी का। तो इसमें परसेंट एक्सलेक्शन किसका सबसे ज़्यादा है, एस का, क्योंकि इसमें 2 हैं तो ये 50% होगा, और ये क्या होगा, ये 3 में बटा हुआ है तो इसका 33.3% होगा, और एस 4 में बटा हुआ है, ये sp3 4 है इसमें ऑर्बिटल, तो ये 25% होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सलेक्शन किस में है, sp में है, तो इसकी बंधुरी सबसे कम होगी, फिर इसकी होगी, फिर सबसे ज़्यादा इसकी होगी sp3 की। तो एग्जांपल देखते हैं सेकंड इसमें CH4 C2H4 और C2H2 में। तो इसमें क्या है, इसमें sp3 संकरण है, इसमें sp2 संकरण है, और इसमें sp संकरण है। तो इसमें sp3 संकरण है तो इसकी क्या होगी, एक्सलेक्शन कितना होगा, इसमें परसेंट एक्सलेक्शन 25% होगा, और इसमें 33.3% होगा, और इसमें 50%। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें है एक्सलेक्शन, तो इसकी बंधुरी क्या होगी, सबसे कम होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ये इसका घटता क्रम है, ये बंधुरी का घटता क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 5th पॉइंट, अनुनाद देखेंगे। तो अनुनाद के कारण एकल बंध व द्विबंध के बीच की बंधुरी प्राप्त होती है। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखते हैं, अनुनाद के कारण बेंजीन अणु में C सिंगल बॉन्ड C बंध की बंधुरी कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो बंधुरी का उपयोग देख लेते हैं कुछ। तो बंध क्रम ज्ञात करने में, तो बंधुरी का उपयोग क्या है, बंध क्रम ज्ञात करते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं। संकरण तथा अनुनाद का उपयोग करने में, तो संकरण और अनुनाद का भी उपयोग होता है इसमें। थर्ड है इसमें बंध ऊर्जाओं की तुलना करने में। तो बंध ऊर्जाओं की तुलना भी कर सकते हैं हम किसके द्वारा, बंध दूरी के द्वारा। 4th पॉइंट है इसमें बंध के स्थायित्व तथा क्रियाशीलता की गणना करने में। तो बंध की स्थायित्व की और क्रियाशीलता की भी गणना कर सकते हैं। नोट देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट, बंध दूरी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, स्थायित्व के। तो अगर बंध दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्थायित्व घटेगा, और इस बंध दूरी बढ़ेगी तो स्थायित्व घटेगा। ये था इसका लास्ट पॉइंट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।